नमस्कार। मैं नित्यानंद शर्मा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई इस तरह की हल्की और निम्न स्तर की बातें करने लगे तब कहना मजबूरी हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, भारत में राष्ट्रपति आदिवासी, प्रधानमंत्री ओबीसी और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एससी से आते हैं। और ये तीनों भारत के शीर्ष पद हैं, यानी हाईएस्ट अथॉरिटी जिन्हें कहा जाता है। फिर ये कैसे हो सकता है? इतना होने के बाद भी कोई इतनी विकृत सोच कैसे रख सकता है? मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के एक नेता हैं, उदित राज, उनकी। ये जो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं या अनजाने में इनके मुंह से निकल जाता है, ये तो वही जाने। लेकिन इनके दिमाग में हमेशा ऐसी बात उपजती है जो जातिगत विवाद खड़ा कर देती है। इनके मुंह से 100% ऐसी बात निकलती है जो सनातनियों को तोड़ने का काम करती है, जातियों में विद्वेष पैदा करने का काम करती है। इस तरह के जो लोग हैं या नेता हैं, शायद वो यही चाहते हैं कि लोग जातियों में बटे रहें, कभी कोई भारतीय ना बने। क्योंकि भारतीय बन गए तो इनकी जातिवाद की जो दुकान चल रही है वो बंद हो जाएगी। अब इन्होंने, दलित नेता उदित राज ने नया सूत्र वाक्य बोला है कि शुभांशु शुक्ला की जगह किसी दलित को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता था। पहले राकेश शर्मा और अब शुभांशु शुक्ला। सोच हो सकती है, धरती पर सफल वापसी की बधाई देने के साथ ही शुरू कर दिया इन्होंने वही राग, दलित आदिवासी पिछड़ा, दलित आदिवासी पिछड़ा। कहीं तो छोड़ दिया करो भाई। हर जगह अपनी हल्की सोच और गंदी राजनीति करना जरूरी नहीं होता। शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए और धरती पर वापस आए, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को बीच में घुसेड़ दिया। अब ना जाने यहाँ मोदी सरकार का मामला कहाँ से आ गया। और ये जिन संस्थाओं के बारे में जो आपने बोला कि यहाँ के चेयरमैन एससी एसटी ओबीसी के नहीं है, अगर एक बार मान लिया जाए, अगर इनमें होता कोई, अगर इनमें से कोई इन जातियों का जो आपने उल्लेख किया उनका होता, तो क्या शुभांशु की जगह आपको या आपके समर्थकों को अंतरिक्ष में भेज देता? कैसी बिना सिर पैर की बात करते हो राज साहब। अंतरिक्ष में जाने की कोई प्रक्रिया होगी, कोई तो प्रोसेस होगी। हाँ, लेकिन उससे आपको क्या? आपको तो अपने नेताजी को खुश करना है। और आपकी बातों में हाँ मिलाने वाले आपके वो, उनको बोलते हैं, हाँ, आपके सपोर्टर, समर्थक, वैसे आप जो सोच रहे हैं वो भी बोलते हैं। तो ये जो आपके समर्थक हैं, ये बिना सोचे बिना समझे आपके समर्थन में अंतरिक्ष पर जाने को तैयार हो गए। बहुत बढ़िया। समर्थकों को भटकाना, बहलाना, ये सब आसान है। ये तो हो ही रहा है। दलित समाज के कोई नेता यदि अपने समाज के उत्थान करने, कथित बराबरी पर लाने और सभी को रोजगार मिले, इसकी चिंता करने में लग जाए, तब समाज बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन आक्रोश पैदा करने की मानसिकता ने समाज को भ्रमित कर रखा है। इस तरह के कुंठित नेता समाज को भी कुंठित करने का काम करते हैं। इसके अलावा समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आरक्षण पाकर लाभ ले चुके हैं। इन लोगों का जीवन स्तर, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, वो समाज के बाकी लोगों से काफी अच्छी स्थिति में है। तो क्या ऐसे में इन लाभान्वित लोगों ने कभी समाज के कमजोर वर्ग को आगे लाने के लिए कोई पहल की है? शायद नहीं। तभी तो ये आरोप लगता है या लगाया जाता है कि समाज का अधिकार तो चंद परिवार के लोग ही चाट रहे हैं। आरक्षण का लाभ तो वे और उनके रिश्तेदार भी उठाते हैं। पड़ोस में रहने वाले बच्चे को भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। पहले खुद की कमियों को दूर करना होगा। उसके बाद उदित राज ने अंतरिक्ष में जाने का जो सपना देखा है, उसमें भी यह बताना होगा कि अंतरिक्ष में लाभान्वित क्रीमी लेयर वाला जाएगा जो आरक्षण का भरपूर लाभ ले चुका है, या वो दलित पिछड़ा आदिवासी जाएगा जिनको इन्होंने दबा रखा है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन,
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।